जय को लैवेंडर स्मेल से सख्त एलर्जी है। हे भगवान, ये मैं कैसे भूल गई। अभी इसका तड़प तड़प के ये हाल हो जाता कि बिना अस्पताल गए ठीक ही नहीं हो पाता ये। अच्छा हुआ नेहा बहू ने समय पे बता दिया, वरना अनर्थ हो जाता। बचपन का प्यार है पापा जी। मेरे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं दे सकती नेहा। कमाल ही हो गया। नकली शादी में, नकली रिश्तों में भी पूरी असली नौटंकी कर रहे हैं ये दोनों। तक तो तूने मेरे घर में एक के बाद एक तमाशा किया है ना नकली बहू नेहा शर्मा, लेकिन कल एक आखिरी और बड़ा तमाशा बेबी त्रिपाठी भी करेगी। ऐसा तमाशा जो आज तक ना किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। सास और बहू का असली खेल तो अब शुरू होगा नकली बहू रानी। चलो चलो जल्दी से बोर्ड अंदर लगा दीजिए। हाँ भैया आप ये यहाँ लगाइए ना। अचानक ही कार्यक्रम निर्धारित कर दिया बेबी जी, मौका ही नहीं दिया कुछ खास करने का इस खास अवसर पर। बाकी सब तो ठीक है बेबी जी, पर एक बात समझ में नहीं आई, आपकी वाणी और कर्म ये दोनों अलग अलग क्यों लग रहे हैं? मतलब ये बेबी जी, एक तरफ आप नेहा बहू को त्रिपाठी परिवार के बाहर फेंक देना चाहती हैं और दूसरी तरफ समाज की औरतों को बुलाकर ये मुंह दिखाई की रस्म जो है धूमधाम से कर रही हैं। ये बताइए इच्छा क्या है आपकी? सही समय आने दीजिए विधायक जी, इच्छा भी पता चल जाएगी और इच्छा का नतीजा भी आपके सामने होगा। सास हूं, बहू को उंगलियों पे कैसे नचाना है ये अच्छी तरह से जानती हूँ। और रही बात औरतों को बुलाने की, वो कहते हैं ना, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। जब सारी औरतों के सामने एक औरत का दूसरी औरत पे वार होगा तो उसका मजा तो 2 गुना होगा, पर उसका दर्द 100 गुना होगा। मान गए बेबी जी, साबित कर दिया आपने कि नेता की पत्नी है आप। और इन दोनों को वहां लगा दीजिए, वहां साइड में। थोड़ा आराम से। हाँ भैया बस एक जिम्मेदारी है आपकी, किसी भी हाल में संजू और अज्जू को इस मुंह दिखाई की रस्म से दूर रखना है। समझ गया देवी जी, आप चिंता मत कीजिए, भाई इस बार आपके विरुद्ध कतई नहीं जाऊंगा। आज मैं इस नकली बहू का समाज की औरतों के सामने ऐसी बेइज्जती करूंगी, ऐसी बेइज्जती करूंगी कि यहाँ तो जीते जी मर जाएगी
या हमारा घर छोड़ के जाएगी। मुंह दिखाई की रस्म? हाँ नेहा, मम्मी ने भी मुझे सुबह सुबह बताया। उन्होंने तो तैयारियां भी शुरू कर दी। अब क्या करेंगे अजय जी? ये शादी तो हमने सिर्फ घर वालों की मनमानी रोकने के लिए की थी, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए की थी। अब अगर मुंह दिखाई की रस्म हुई और लोगों को हमारी शादी के बारे में पता चल गया तो हमारी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। हाँ नेहा, मैं भी यही सोच सोच के टेंशन में हूँ कि क्या करें हम। समाज को पता चलने के बाद इस नकली शादी से बाहर आना हमारे लिए मुश्किल होगा और आपके परिवार के लिए भी। बड़ों के लिए रिश्तेदारी, नातेदारी, सोसाइटी के आसपास के लोग, यार, दोस्ती, दुनिया या दुनियादारी, ये सब बहुत मायने रखती हैं अजय जी। किस किस को समझाते फिरेंगे? नेहा प्लीज तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ये कि मुंह दिखाई नहीं होगी। सब क्या है? मम्मी क्यों किया आपने ये सब? मैं हूं दगाबाज बेटा, बहुत बड़ी दगाबाज। अब मुझे मेरी सहेलियां, मेरे रिश्तेदार, मेरे गली मोहल्ले वाले सारे मुझे दगाबाज कह के बुलाएंगे। ताना मारेंगे मुझे कि हमारे बच्चों की शादी में आई, नाची गाई, तरह तरह के पकवान के मजे उठाए और अपने बेटे की शादी कर ली। मुंह दिखाई की रस्म तक नहीं रखी। नाक तो हमारी कटनी है ना समाज में बेटा। तुम बच्चों का क्या? मस्त है अपनी मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। यही दिन देखना रह गया था बस। अब तो मुझे ऐसे ही घुट घुट के जीना होगा। ऐसा दाव खेला है कि नकली बहुरानी कितने ही पेज लड़ा ले, मुंह दिखाई के लिए मना नहीं कर पाएगी। जो चाहती हैं, जैसे चाहती हैं, सब कुछ वैसा ही होगा। हम दोनों की बात से अगर आपका दिल दुखा है तो मैं और अजय जी आपसे माफी मांगते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुंह दिखाई के रस्म में आपके त्रिपाठी परिवार के मान सम्मान में कोई कमी ना आए। मैं आपका हर सपना, हर अरमान पूरा करने के लिए दिल से कोशिश करूंगी। तुम नहीं जानती नेहा बहू कि आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म का मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार है। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।